हॅलो 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 मी प्रवीण रंधळे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या छान युट्यूब चॅनलवरती ज्याचं नाव आहे वेदांत महाराष्ट्र 9 और समझो हम ना इंट्रो में मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा लाइव चाहिए। वो लाइव क्लास होना तो लाइव में ऐसे लाड जाता है, ये रिकॉर्डेड क्लास में मजा ही नहीं आ रहा, बट टाइम ही नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से रिकॉर्डेड डालने पड़ रहे हैं। फिर भी शुरू करते हैं। हॅलो 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 मी प्रवीण रंधळे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या छान यूट्यूब चॅनलवरती ज्याचं नाव है वेदांत महाराष्ट्र 9 और समझ लो हम आज पढ़ने वाले हैं माइंड का प्रैक्टिस सेट नंबर ये वाला 4.3। तुम सबको पता है मैथ्स 1 का ये चैप्टर, ये प्रैक्टिस सेट वन ऑफ द टफेस्ट प्रैक्टिस सेट है फ्रॉम ऑल मैथ्स 1 सिलेबस। तो मैथ्स 1 का सबसे मुश्किल प्रैक्टिस सेट यही है। तो ध्यान से सुनना, हर क्वेश्चन को 2 बार 3 बार सॉल्व करना। मैं इसको ना तुम्हें अच्छे और सिंपलेस्ट मेथड में दूंगा ताकि तुम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओ। चलो तो इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। पहले क्या क्या तुम्हें पता होना चाहिए, इससे पहले तुम्हें 5 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि कैसे यूज करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब होता है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ऐसे अगर दो रेशो तुम्हें एक सामने इक्वल दिए हुए हैं तुम इसमें क्या कर सकते हो, इन्वर्ट कर सकते हो। इन्वर्ट मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तुम इसमें क्या कर सकते हो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। मतलब इसको तुम लिख सकते हो b अपॉन ए, बट द कंडीशन इज जब तुम इसको उल्टा करोगे तो उसको भी उल्टा करना, ये हो जाएगा तुम्हारा d अपॉन सी। समझ गए? इन्वर्ट का मतलब होता है डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इन इक्वल रेशोज। रेशो रेशो इक्वल, इक्वल रेशोज में ये पॉसिबल है। सेम दूसरी प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो क्या होता है, जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ऐसे दो इक्वल रेशोज हैं तो हम एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कैसे, देखो ये हम सेम रखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका डिनोमिनेटर मैं इधर भेज सकता हूं और इसका न्यूमरेटर मैं इधर ला सकता हूं। दिस इज कॉल्ड क्रॉस में क्रॉस मध्ये तुम्ही रिप्लेस करू शकता। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेंडो। क्या कहते हैं इसको, अल्टरनेंडो। तो दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग एवर पॉसिबल। तो इससे सिंपल थिंग कोई पॉसिबल है ही नहीं। समझ गए, समझ गए, दोनों पता चला। अब आते हैं कंपोनेंडो पे। कंपोनेंडो क्या होता है, जब दो इक्वल रेशो आपके पास होंगे ऐसे सी अपॉन डी, तो आपको क्या करना है, कंपोनेंडो में और डिवाइडेंडो में एक चीज समझनी है कि जब भी कंपोनेंडो होगा तो डिनोमिनेटर ऊपर जाके ऐड होगा और डिवाइडेंडो में डिनोमिनेटर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। मैं समझाता हूं कैसे। देखो इसमें ये a था, नीचे b था, इधर c था, इधर d था। इसमें हमारा डिनोमिनेटर जो b है वो ऊपर जाके ऐड हो जाएगा और इसमें भी वो ऐड हो जाएगा। तो कंपोनेंडो में डिनोमिनेटर ऊपर जाके ऐड हो जाता है। देखो यहाँ b जाके ऐड हुआ, यहाँ d जाके ऐड हुआ। सेम चीज अगर मैं इसके बारे में बोलूं, किसके बारे में बोलूं, इसके बारे में, किसके बारे में समझाता हूं, डिविडेंडो के बारे में। इसमें तुम्हारा डिनोमिनेटर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम। तो कंपोनेंडो मतलब डिनोमिनेटर जाके ऐड होगा, डिविडेंडो मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। समझ गए? अब दोनों का कॉम्बिनेशन, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो दोनों है इसमें। अब बोलो इसमें क्या होगा, तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों होगी, बट कहा ऊपर होगी एडिशन, दोनों की एडिशन ऊपर और दोनों की सब्ट्रैक्शन नीचे। समझ गए, समझ गए, कितना सिंपल है। तो देखो यहाँ पे, अरे यार मैं b की जगह d लिख रहा हूँ, d की जगह b लिख रहा हूँ, कैसे हो रहा है, हो गया। यहाँ पे भी दोनों की एडिशन ऊपर और दोनों की सब्ट्रैक्शन नीचे। दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। समझ गए? तो पहला था इन्वर्ट, इन्वर्ट, फिर अल्टर, अल्टर, उसके बाद आया कंपोनेंडो जिसमें ऊपर एडिशन होती थी, फिर आया डिविडेंडो, ऊपर सब्ट्रैक्शन होती थी। कंपोनेंडो डिविडेंडो, ऊपर एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन। पता चल गया, सब पता चल गया। तो ये 5 रूल है और इस 5 रूल के साथ हम ये पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी सिंपल टेक्निक बताऊंगा, ये प्रैक्टिस सेट आपको ऐसा हल्का फुल्का लगने लगेगा फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले मैं बोल दूं कि पहले रेशियो लिख लो, a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है जहां जहां रेशियो आएगा वहां पे लिख दो लेट के बी द कांस्टेंट। कितना सिंपल है, इतना सिंपल सेंटेंस तुम लोगों से होगा नहीं क्या, के बी द कांस्टेंट। अब के बी द कांस्टेंट मतलब a इज इक्वल टू हो जाएगा 7k एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा 3k। देखो कितना सिंपल है। तो a 7k, b हो जाएगा 3k, क्योंकि a ऊपर के वाले के साथ k, b नीचे वाले के साथ k। नाउ अभी इसको सॉल्व करो। हर क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन को लिखना है, आंसर को लिखना है और खत्म करना है। देखो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। सबसे पहला आएगा तुम्हारा 2a², सॉरी पहला क्वेश्चन है 5a, पहला वाला क्वेश्चन 5a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 5a माइनस 3b। चलो देखो इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करते हैं, एक एक वैल्यू को पुट करो, आराम से आंसर डालो। देखो पहला क्या है 5a, तो मैंने 5 लिख लिया। a की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 7k, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू 7k प्लस 3b, 3 इंटू b, b की वैल्यू कितनी है 3k,
तो यहाँ आ गई 3k। सेम ऊपर एडिशन है नीचे सब्ट्रैक्शन है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैंने पैसा भरा है बोर्ड का, तो मैं इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, सीधा जीसा का तैसा हो गया। ऊपर एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन हो गई। हमने बस क्या किया, ए और बी की वैल्यू पुट की जो थी 7k और 3k। अब हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो 5 3 जा कितना होता है, 7 5 35k प्लस 3 3 9k, नीचे भी सेम आएगा जो ऊपर आए, बट कंडीशन उतनी ही है कि ऊपर एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन। चलो ठीक है, बढ़िया है, आया, दोनों के एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर ली। 35 35 प्लस 9 कितना होता है, जल्दी से बोलो। 35 प्लस 9 कितना होता है, बोलो 35 प्लस 9 कितना होता है। 25 सन 5 40 सन 4 44, तो 44 हो जाएगा ये। 44 के डिवाइड बाय 35 माइनस 9 कितना होता है, तो 5 कम करो 26 के हो गया। 26 के सबसे पहले जिससे डिवाइड होता है उससे काटो, इसको के को काटो, ये कटा। अब देखो 44 एंड 26 को डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 2 2 जा, इसको करेंगे 2 1 जा 2 3 जा, 22 अपॉन 30, सॉरी 22 अपॉन 13 इज द फाइनल आंसर। इतना सिंपल है। अब इसके अगले वाला क्वेश्चन भी सेम करते हैं, सेम चीज क्या है ये, 2a² प्लस 3b² अपॉन 2a² माइनस 3b²। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू a का स्क्वायर, मतलब हमारे 7k का स्क्वायर, तो 7 और k दोनों का स्क्वायर प्लस, आराम से देखो, आराम से देखो, 3b मतलब 3 तो लिख दिया, b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 3k का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में डालो 3k का स्क्वायर हो गया। अब ऊपर एडिशन है वैसे ही दोनों की, नीचे दोनों की सब्ट्रैक्शन है, तो मैं दोनों की सब्ट्रैक्शन के लिए ये ले लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, बाकी सारी चीजें ले लेता हूँ, नीचे माइनस हो गया। चलो करो अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन करके दिखाओ, तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 बराबर k का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9k² हो गया। अब सेम ऊपर जैसी जैसी एडिशन चल रही है तुम लोग की, तुम लोग को दिख रहा है कि जैसे ही नीचे क्या चलेगी वैसे ही तुम्हारी सेम सब्ट्रैक्शन चलेगी, तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अब मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, 49 2 जा कितना होता है 98k² माइनस कितना होगा 3 9 3 जा 27k² बराबर है। ऊपर एडिशन है वैसे ही सेम लोग, मैं ऐसे कॉपी क्यों कर रहा हूँ पता है, कि तुम लोग लिखते समय ऊपर का देख के सीधा सीधा नीचे लिख लो, क्योंकि नीचे का कैलकुलेशन भी वही आने वाला है, सेम है इसलिए। चलो अब बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा, तो मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, इक्वल टू 98 प्लस 27 कितना होता है 8 7 15 5 k² पीछे है, हाथ साला 1 2 नानी 9 11 11 ने 12 125 हो गया। नीचे कितना आएगा 98 माइनस 27, तो 8 में से 7 गया 1 बचा, तो 1k², और ये 9 में से 2 गया 7 बचा 71। अब इन दोनों को किसी से डिवाइड हो सकता है क्या, वो देखो, अगर होता है तो करो, नहीं होता है तो करो मत, बट पहले k तो काटो, k तो कटेगा, k कट गया और आंसर आया 125 अपॉन 71। दिस इज द फाइनल आंसर, खत्म। और यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 71 इज अ प्राइम नंबर, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड विथ एनी अदर नंबर। समझ गए समझ गए समझ गए। चलो नेक्स्ट चले, तो अब देखो तीसरे क्वेश्चन को जाते हैं, a³ माइनस b³ अपॉन b³। तो ये बहुत सिंपल है, कैसे करना है मैं समझाता हूँ। a³ मतलब a कितना है हमारा 7k, तो ये आया मेरा 7k का क्यूब माइनस 3k का क्यूब अपॉन 3k का क्यूब। चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी, 7 का क्यूब कितना आता है 343k का क्यूब। देखो 7 इंटू 7 इंटू 7 करोगे, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 हो गया, माइनस 3 का क्यूब आता है 27 क्यूब, पता है, ये तो पता है हमें 27 आता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इतना आता है, यहाँ भी 27 के क्यूब। अब यहाँ करो सब्ट्रैक्शन एडिशन जो होगा वो 343 से 27 को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13 नहीं 3। चलो 13 में से 7 गए 6 बचे, 3 में से 2 गया 1 बचा, ये 3 बचे 316 बराबर है। तो 316 k का क्यूब अपॉन 27 k क्यूब, काटो घोलो लगा लो काटो काटो काटो, तो ये आया मेरा 316 डिवाइडेड बाय 27। अब देखो इसको किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होता है क्या, ट्राई करो। देखो हम ट्राई करेंगे 3 से, देखो 3 से नीचे वाले को डिवाइड होता है, ऊपर वाले को नहीं होता, क्योंकि 3 से डिवाइड करने के लिए हमें ऊपर वाले की एडिशन 3 के टेबल में आनी चाहिए, 3 के टेबल में वो नहीं आती, उसकी एडिशन 10 आती है। नीचे वाले को 2 से डिवाइड होता नहीं है, ऊपर वाले को 2 से डिवाइड होता है। अब देखो इसको 27 को किससे डिवाइड होता है, ऊपर से 3 से नहीं, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से तो होगा ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है 9 से डिवाइड होने वाला, 3 से नहीं होता तो 9 से कहां से होगा, उसके बाद होता ही नहीं है। तो ये फाइनल आंसर है, इतना ही रहेगा, इससे कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, इतना ही है।
समझ गए समझ गए समझ गए। चलो लास्ट क्वेश्चन, तुम लोग को होमवर्क, इसकी वैल्यू पुट करो ए और बी की, क्योंकि ये आंसर और ये क्वेश्चन बिल्कुल लगभग लगभग सेम है, तो तुम लोग कर लोगे ये होमवर्क। इसका आंसर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, थोड़ा टाइम लेता हूं मैं। चलो बताओ कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, बताओ बताओ आराम से बताओ। चल गया, पता चल गया, पता चल गया। ले ले नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। चलो अब देखो, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, बट उसमें ए बी की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, फिर बाकी की वैल्यूज आएंगी। जब तक तुम ए अपॉन बी की वैल्यू तुम इसमें निकालते नहीं, तब तक तुम बाकी आंसर निकाल नहीं सकते। तो वो पहले टाइप का क्वेश्चन जिसमें ए बी की वैल्यू दी हो और बाकी निकालनी होती है, इसमें तुम्हें इससे पहले ए बी की वैल्यू निकालनी है इस पर से। तो यहाँ पे क्या करना होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो हम पहले ए अपॉन बी की वैल्यू निकालेंगे, तो जो चीजें तुम्हें दी है 15 ए स्क्वायर अपॉन 15 ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 47 अपॉन 7, ये दिया है तुम्हें। जब भी तुम्हें ऊपर एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन दिखे, उसमें और कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाओ, ताकि वो कट जाएगा। मैं समझाता हूं कैसे। बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या करो, बाय कंपोनेंडो यानी एन डी ओ एंड डिविडेंडो, ये लगाओ डी आई वी आई डी ई एन डी ओ। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओ। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते ही क्या होगा पता है क्या, इन दोनों की एडिशन ऊपर हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन नीचे हो गई। मैं समझाता हूँ, ये दोनों है 15 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी 4b स्क्वायर है, 4b स्क्वायर ये रहा। इसमें ऐड हो जाएगा, कौन ऐड हो जाएगा, ये नीचे वाला ऐड हो जाएगा 15 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा। जैसे देखो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऊपर एडिशन कर ली। अब सेम न्यूमरेटर और सेम डिनोमिनेटर, इनकी नीचे सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि कंपोनेंटो डिवाइडेंडो क्या कहता है, दोनों के ऊपर एडिशन, दोनों के नीचे सब्ट्रैक्शन कर लिया। इज इक्वल टू यहाँ पे भी सेम चीज करो, करो दोनों की सेम चीज, दोनों की सेम चीज मतलब 47 प्लस 7 47 माइनस 7, ऊपर दोनों की एडिशन नीचे दोनों की सब्ट्रैक्शन, इतना कर लिया। अब मैं इसको ऊपर लेता हूँ, तुम लोग आराम से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पूरा का पूरा क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व करेंगे। देखो अब क्या करना है तुम्हें, अब इसका तुम्हें ब्रैकेट ओपन करना है। इसका क्या ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। करो ब्रैकेट ओपन। तो जब भी तुम्हारा बीच में प्लस होगा, तो ब्रैकेट ओपन करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट जैसा का तैसा ब्रैकेट ओपन करके सारे आंसर जैसे के तैसे लिख सकते हो, सिंपल। देखो ब्रैकेट ओपन किया, कुछ चेंज नहीं हुआ। नीचे 15 ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन 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 इस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से अभी चेंज होना शुरू होगा। ये 15 स्क्वायर जो प्लस था, इस माइनस की वजह से होगा 15 माइनस, क्योंकि माइनस ने मल्टीप्लाई किया। ये अंदर का प्लस माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर, समझ गए। तो जब भी तुम दोनों की एडिशन करोगे तो पहले ब्रैकेट लगाओ, और ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये चीज होगी। यहाँ पे आया तुम्हारा 54 अपॉन कितना होगा, 47 ही था ना, लेट मी चेक, 47 47 47 47, हाँ बराबर है। तो ये आया मेरा 40। चलो ठीक है, चलो काटो, गोला लगा लो, जो जो कटता है उसको काटो, जल्दी जल्दी काटो। मैं इस ग्रीन लाइन से काटता हूँ, बोलो जल्दी से क्या क्या होगा। माइनस 4b स्क्वायर 4b स्क्वायर कटेगा, क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था। सेम 15 स्क्वायर कटेगा, हमेशा याद रखो ऊपर एक बचेगा नीचे दूसरा बचेगा। इससे देखो 15 और 15 कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 ए स्क्वायर, बराबर है 15 स्क्वायर 15 स्क्वायर। 4b स्क्वायर कितना हो जाएगा 8b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा 54 अपॉन 40। ठीक है, अब इन नंबर को उधर भेज दो, इन नंबर को उधर भेजोगे तो क्या होगा, सिंपली ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा तुम्हारा, इधर कितना था 54 अपॉन 40 था, इनटू ये नंबर जब इधर जाएंगे तो नीचे वाला नंबर मल्टीप्लिकेशन में, नीचे वाला ऊपर वाला नंबर डिवीजन में, तो 8 अपॉन 30 आ जाएगा। अब इसको आराम से डिवाइड करो रेड कलर से, देखो 8 एक 8 8 पंचे 40, इतना तो बराबर है। ठीक है, इसको 6 से डिवाइड कर सकता हूं मैं, 6 6 पंचे 30 6 नंबर 54। ठीक है, तो ऊपर क्या आया मेरा बोलता हूं, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जो यहां बचा था हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आया मेरा ऊपर 9 1 जा 9, और नीचे आया 5 5 जा 25, कटा सब कुछ बचा मस्त। अभी निकालो टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें ए अपॉन बी चाहिए, स्क्वायर को कटाना है। स्क्वायर को जब भी कैंसिल करना हो तुम्हें करना होगा टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो ए अपॉन बी, अरे यार अच्छा लिख, ए अपॉन बी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3 अपॉन 5। अब 3 अपॉन 5 कैसे हुआ, किस किस को पता है बताओ कमेंट सेक्शन में कैसे हुआ। तो हमने जब टेकिंग स्क्वायर रूट किया, हमने सबके स्क्वायर रूट निकाले, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते समय उसका स्क्वायर गायब हुआ, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते समय बी बचा, उसका भी स्क्वायर गायब हुआ। 9 3 का स्क्वायर था इसलिए वो नीचे बचा 3, और 25 5 का स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर रूट पे बचा 5। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। और यह आया आपका ए और बी का आंसर। अब अगर ए और बी का आंसर आपका आ जाए
तो बाकी तो आप आराम से निकाल सकते हो। तुम सबको बताएं, a अपॉन बी अगर तुम्हें पता चल चुका है 3/5 है, a अपॉन बी कितना है तुम्हारा 3/5 आ चुका है, मोस्टली तुमको ये पता चल चुका है कि इसका आंसर इतना ही आता है 3/5। तो सच बताओ ये बाकी के निकालना मुश्किल है क्या? सच बताओ ये बाकी के सारे क्वेश्चन करना मुश्किल है क्या? क्योंकि तुम लोग ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अभी ये क्वेश्चन तुम लोग क्या कर लोगे, बाकी वाले आराम से कर लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा a अपॉन बी आते ही तुम लोग क्या करोगे, लेट k बी द कांस्टेंट बोलोगे, लेट k बी द कांस्टेंट। अब इसको कांस्टेंट बोलने की वजह से तुम्हारा a बन जाएगा 3k एंड b बन जाएगा 5k। अब तुमको तो पता है कि आगे क्या करना है, a 3k और b 5k बनने के बाद तुम्हें पता है सबको आगे क्या करना है, हमें बस इसकी वैल्यू पुट करके एक एक का आंसर निकालना है। चलो दूसरे का आंसर निकालते हैं पहले, कि 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b, इसका आंसर निकालते हैं। चलो मैं एक का आंसर निकाल के दिखाऊंगा, बाकी लोग तुम लोग ट्राई करना। चलो मैं ही करा के देता हूँ, ठीक है। चलो आओ, आंसर करने के लिए पहले वैल्यू पुट करो जल्दी जल्दी। वैल्यू पुट करेंगे 7 इंटू ए कितना है बोलो 3k, तो यहां लिख लेता हूँ 3k माइनस 3b, तो 3 इंटू बी कितना है बोलो 5k, तो यहां लिख देता हूँ 5k अपॉन सेम चीजें, ऊपर जो चीज माइनस हुई है, अरे यार रुक जाना भाई, तो यही पे ऊपर जो चीजें माइनस हुई है दोनों नीचे प्लस है, तो मैं क्यों ज्यादा लोड लू, बस इसका साइन चेंज कर लूंगा। अब देखो क्या आएगा, 7×21 21k माइनस 5×15k, ठीक है। नीचे भी वही आएगा 21k प्लस 15k, बोलो क्या बचेगा, जल्दी बोलो। 21 में से 15 गए, कितने बचे, 6 बचे, तो 6k। अब ये आता है ना सबको कि ये भी करके दिखाऊं, 6 बचा। अब बोलो क्या आएगा, इसका कितना आएगा 24 36 36k बराबर है। अब सबसे पहले काटो घोलो लगा लो, जो बचा वो तुम्हारा, के कैंसिल, 6 1 6 6 6 36। अब कुछ बच्चे गए गए में 6 आंसर लिख देते हैं, बेटा गलती मत करो ऐसे। सिंपल वाला क्वेश्चन है, वो 6 के नहीं है, ऊपर वाला 1, चलना, वो ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 6 है, तो याद रखो ये 1/6 आंसर आएगा, ठीक है। बढ़िया, चला सब कुछ आंसर ये हुआ पहले का। ऐसे ही हम दूसरे का ट्राई करते हैं, ये हमारा पहला हो गया। अभी हम दूसरा करेंगे। दूसरा बोलो, b का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो गया। अभी देखो क्या कर लोगे तुम लोग, अभी तुम्हें करना ही क्या है, अभी तुम्हें बस इसको लिखना है आराम से। देखो b स्क्वायर मतलब है 5k स्क्वायर, तो 5k दो नंबर जब भी होंगे 5 और के उसका स्क्वायर करते समय ब्रैकेट डाला करो, माइनस, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है, चलो b हो गया। अभी 2a स्क्वायर मतलब 2 टाइम 3k का स्क्वायर, सेम चीज ऊपर सब्ट्रैक्शन है नीचे एडिशन है, तो इसको हम उठाएंगे नीचे लेंगे कर लेंगे। बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा, 5k का स्क्वायर होता है 25k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है बोलो जल्दी से, 3 का स्क्वायर 3 का होगा 9k स्क्वायर। चलो यहाँ पे 5 का बोलो 25k स्क्वायर, ऊपर वाली चीज फिर से रिपीट होगी सेम, बस ऊपर सब्ट्रैक्शन था नीचे एडिशन है। चलो और कुछ करो क्या होगा, तो ये होगा 25k स्क्वायर, इसका एडिशन मत करना, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो 18k स्क्वायर, इसका भी एडिशन मत करना, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो प्लस 18k स्क्वायर। अब करो जो कुछ होता है, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, तो 25 में से 18 गया, कितना बचा 7k स्क्वायर, नीचे का है 15 8 5 13 3 हाथ साला 1 दोनों दोनों 4 43k का स्क्वायर, ठीक है। चलो बोलो कौन कौन कटेगा कौन कौन बचेगा, फाइनल आंसर लिख देता हूँ। पहले के स्क्वायर करा 7 1 7 2 14 7 7 5 5 7 सकम 42, नहीं सखम 42 43 तो आएगा नहीं, और इनका आंसर 8 5 13 वही आया, तो 7/43 इज आवर फाइनल आंसर, इसमें कुछ चेंज नहीं। और ये रिकॉर्डेड वीडियो है, कहीं अगर मेरी एडिशन सब्ट्रैक्शन गलत हो जाए तो भाई कमेंट सेक्शन गलतियां सुधारने के लिए है, वहां पे गालियां मत देना, एडिशन तो इतने तुले अल्लाह शिक हो जाती है कभी, क्योंकि यहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है, सारी चीजें हवा में चल रही है, तो हो जाती है गलती कभी कभी। चलो आ जाओ, अब लास्ट वाले क्वेश्चन को करो। जो हमारा इसमें स्क्वायर स्क्वायर था वो क्यूब क्यूब है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, बी क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन, ये होमवर्क देता हूं मैं तुम्हें, बस क्यूब करना आता है तुमको, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना, अच्छे से लिखना, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इसको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, अच्छे से करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा फिर मजा नहीं आएगा। देखो हमने 2 क्वेश्चन तो कर लिया, अब ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा हटके, इसको भी तुम लोगों को जैसे बताया वैसे सॉल्व करो अपने मेन पैटर्न से। पैटर्न पता है तुम सबको, पैटर्न क्या है हमारा, सेम। इसको देखो, लिखो इसको पहले, 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b इज इक्वल टू 4/3। मैंने क्या बोला है, ऊपर एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन हो तो कौन सा लगाना है थ्योरम, कंपोनेंडो डिवाइडेंड, वो लगाना है, उसके बाद हो जाएगा। तो लिखो बाय कंपोनेंडो
एंड डिविडेंडो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या करता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो करता है सर ऊपर एडिशन दोनों की 3a माइनस 7b। देखो इसकी और इसके ऊपर एडिशन कर ली और उन्हीं दोनों की क्या करता है वो नीचे सब्ट्रैक्शन करता है नीचे सब्ट्रैक्शन, तो नीचे दोनों की सब्ट्रैक्शन। सेम चीज इधर के साइड पे भी होगी, 4 + 3 4 - 3 हो गए, ऊपर एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन। अब ब्रैकेट ओपन करते समय मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि क्या करना है, ये होगा तुम्हारा 7/1। ब्रैकेट ओपन करते समय ऊपर वाले को कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाले का ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन हो सकता है, उसको कोई टेंशन नहीं, सेम रहेगा। लेकिन जब भी तुम नीचे वाले का ब्रैकेट ओपन करोगे तब एक चीज याद रखनी है, कौन सी तुम लोग को पता था कि ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, लेकिन इसको ओपन करते ही साइन बदल जाएंगे। कौन से साइन बदल जाएंगे, तो ये माइनस था पहले, 3a प्लस था तो वो बन जाएगा माइनस, और ये माइनस था तो वो क्या बन जाएगा प्लस। और हमेशा ऊपर से एक कटेगा नीचे से एक भाई कटेगा, तो काटो घोलो लगाओ, बोलो कौन कटेगा। तो देखो 7b प्लस 7b माइनस कटा, 3a प्लस 3a माइनस कटा, अब बचा वो लिख दो यहाँ पे क्या होगा, 3 और 3 कितना होगा 6a अपॉन 7 7b कितना होगा 14b इज इक्वल टू 7/1। इसको उधर भेज दो, 3 3 6 है बराबर है, तो गलती से कर लिया। अब देखो इसको उधर भेज दो, उसको इधर भेजते ही तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। इधर भेजो क्योंकि a अपॉन बी की वैल्यू चाहिए, a अपॉन बी इज इक्वल टू इधर क्या बचा था 7/1, 7/1 इनटू ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 14/6। अब कुछ कटता होगा तो काटो, कुछ कटता है क्या, कुछ कटता है तो इसमें से ही कटता है जो है 3 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 2 7 जा, बदलो ऊपर क्या आंसर आया नीचे क्या आंसर आया, तो ऊपर आया 7 7 जा 49 और नीचे आंसर आया 3 1 जा 3, तो ये आया मेरा a अपॉन बी। इसके आते ही लिख दो लेट k बी द कांस्टेंट। इतना सिंपल है कि लेट k बी द कांस्टेंट, तो चिपका नहीं है, लेट k बी द कांस्टेंट चिपकाते ही तुम्हारा a हो जाएगा 49k विच इज वेरी मैसिव, एंड b हो जाएगा तुम्हारा 3k विच इज ठीक। बट इसका स्क्वायर करने में थोड़ा सा दम तो लगेगा 49k का स्क्वायर, बट करते इसको सॉल्व करते। चलो आओ, अब फाइनल वैल्यू निकालने के लिए हमने a अपॉन बी की वैल्यू निकाल ली, अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो उसी से आएगी। चलो वैल्यू पुट करो, 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या निकाली अभी अभी देखो हमने, ए की वैल्यू निकाली 49 की, तो यहां लगेगा तुम्हारा 49k का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं है सॉरी माइनस 7 इंटू ए का स्क्वायर कितना है, बी का स्क्वायर 3k, तो 3k का स्क्वायर हो गया। अब जैसे ऊपर सब्ट्रैक्शन हुई है वैसे ही उसकी नीचे क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, तो इसकी एडिशन यहाँ पे कर लो। चलो बोलो जल्दी जल्दी से वैल्यू क्या आएगी, तो 49 का स्क्वायर करना बड़ा मुश्किल चीज है, बट हम कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, क्योंकि उसके सिवाय हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट करना का मूड नहीं है। 49 इंटू 14 कितना आता है 2401, ठीक है। चलो तो 2401 3 इंटू 2401 के का स्क्वायर माइनस 7 इंटू, अरे यार ये क्या हो रहा है, 7 इंटू 3k का स्क्वायर मतलब 9k का स्क्वायर। अब जो ऊपर दोनों की सब्ट्रैक्शन चल रही है सेम चीज हमें नीचे लानी है और नीचे बस दोनों की एडिशन करनी है, सेम चीज होगी उसमें कोई टेंशन नहीं। चलो मल्टीप्लाई खेलते हैं, चलो मल्टीप्लाई करो जल्दी से, फिर से कैलकुलेटर लाओ, ये क्या था 2401, चल साइड लाओ, इंटू 2401 इंटू कितना है 3 है, इतना तो 3 है, कितना आता है 7203, 7203 के स्क्वायर माइनस नमस आता है 63 के स्क्वायर, नीचे दोनों की एडिशन 7203 के स्क्वायर माइनस 63 के स्क्वायर, माइनस नहीं नीचे प्लस होगा। अब इसमें से 63 के स्क्वायर माइनस करो, माइनस 63 माइनस 63 करते ही 7140 आंसर आएगा, 7140 के स्क्वायर अपॉन इसमें 7203 में प्लस 63, 7240 में और 63 ऐड करने हमें, प्लस 63 ऐड करें, कितना आंसर आया 7266, 7266 के स्क्वायर। अभी सबसे पहले तो के स्क्वायर कटेगा, के स्क्वायर कटेगा। अब जो बाकी बचा है उसको काटते लेके आओ, अभी हमारे बचा है 7140 डिवाइडेड बाय 7166, ये बचा है हमारे पास। अब इसको काटो, ऐसा काटो कि ये नीचे लाते लाते इसका छोटा नंबर आ जाए। अब इसको किससे डिवाइड हो सकता है, देखो इसको 4 से डिवाइड हो सकता है क्या, अगर 4 से डिवाइड हो सकता है तो करो, 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 से करो, ऐसे करते 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 नीचे डिवाइड करते रहो। चलो डिवाइड करें 2 से, चलो 2 से डिवाइड करते हैं, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा
आराम से करना, तुम लोग को नहीं आता है तो इधर कर लिया तो चल जाएगा। ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो तुम कि 7140 है, इसको 2 से डिवाइड करो तो 3 जा 6, कितना बचा हमारे पास 1, नीचे आया 1 तो 5 जा 10, नीचे एक आया 1 नीचे 7 जा 14, 0 आया लास्ट में तो 3570 डिवाइडेड बाय, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डायरेक्ट करता हूं मैं, 3 जा 5 जा बराबर है 8 जा 3 जा, ये आया मेरा आंसर बराबर है। इसको और किससे डिवाइड होता है देखो, इसको अभी हम 2 से तो नहीं कर सकते, इसका 2 से डिवाइड होने वाला पोर्शन चला गया। अब 3 से देखो 7 5 12, 12 3 15, ऊपर को 3 से डिवाइड हो सकता है, 8 8 2 16 3 21, नीचे वाले को 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब 2 से नहीं हुआ मतलब 4 से, देखो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे वाले को 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर 2 से नहीं होता है, तुम लोग एक चीज समझ लो, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब किसी भी इवन नंबर से उसको डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 के टेबल वाले किसी भी नंबर से उसको डिवाइड नहीं होगा, ये चीज फिक्स कर लो। अब बचे हुए नंबर ढूंढो, 5 से डिवाइड होता है क्या, तो 5 से इसको डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि उसके लास्ट में 0 या ये नहीं है तो ये भी कैंसिल। 7 से देखो 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो इसको ऊपर वाले को 7 से डिवाइड हो जाता है, नीचे वाले को देखो 7 एक साथ नहीं यार, नीचे वाले को फिर से 7 का इशू है, उसको नीचे वाले को फिर से 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर 7 नहीं तो दूसरा देखो, 7 नहीं तो कौन सा देख सकते हो तुम, 11, 11 से होता है क्या, 11 तिक 33 दोनों ले 11 दूने 22, नहीं नहीं, उस 11 से भी नहीं होता है डिवाइड। अगर हमें पता चल जाए कि किसी से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, लास्ट में एक बार देखो 13 और 17 से, 13 17 19 मैक्स है, 13 17 19 से कुछ ऊपर है ही नहीं, इससे डिवाइड हो सकता है क्या, देखो 13 से करके देखते हैं, इसको 13 से नहीं डिवाइड होता, ये कैंसिल, प्रोग्राम ही कैंसिल होता है कि 13 से नहीं डिवाइड होता। 17 से करके देखो 17 से डिवाइड होता है क्या, डिवाइडेड बाय 17, हाँ 17 से डिवाइड हो गया। अब नीचे वाले को करके देखो 17 से डिवाइड होता है क्या, 3583 डिवाइडेड बाय 17, नहीं होता, तो इसका मतलब किसी से डिवाइड नहीं होता इसको, मतलब ये फाइनल नंबर है, ये ही फाइनल है। अब इसको डिवाइड होगा नहीं तो दिस इज द फाइनल आंसर, यही है जो है, यही है। अगर तुमसे किसी से डिवाइड हो गया किसी नंबर से तो मुझे बताना, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया वो लिख देना ऐसे। चलो डन 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 डन। अब यहाँ तक थे सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अब जो आगे आएंगे वो थोड़े मुश्किल है, इसलिए यहाँ तक जितने क्वेश्चन थे उसको अगर तुम 2 बार सॉल्व कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को कम से कम 7 से 8 बार सॉल्व करना, ताकि तुम्हारा ये कंसेप्ट निकल जाए, क्योंकि इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि हमें इसमें अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, एंडो, पेंडो सब कुछ खेलना है। चलो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखो इसमें हमें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बोला है, और सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब होता है जिसमें तुम x की वैल्यू फाइंड करोगे। सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, जिसमें तुम किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, x की वैल्यू फाइंड करोगे, जिसके सिवाय काम चलेगा ही नहीं। एक मिनट में, कुलदीप सर का कुछ मैसेज आया देख लो।